एक बार यस बोल दो सो दैट वी कैन स्टार्ट। रिकॉर्डिंग ऑन किया आपने? एम आई ऑडिबल? मैथ्स टॉपिक वाइज एमसीक्यू, ये आप अजीत भैया को बोलो। खुल गए हैं, खुल गए बाद में बताना, पहले बताओ आवाज आ रही है कि नहीं? यस मैम, चलो वेरी गुड, ओके ओके ओके, वेरी गुड, चलो आहो जी, चलो वेरी गुड। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज नंबर 1 क्वेश्चन इज, तो ये आपका लास्ट एमसीक्यू सेशन रहेगा फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। इसके बाद हम मंडे को आपका सेशन करेंगे फॉर मिडीवियल। मिडीवियल में आपका सारा स्टार्टिंग फ्रॉम योर दिल्ली सल्तनत और उसके बाद मुगल्स, ठीक है। सो उसका भी 2-3 सेशंस लेंगे, फिर आपका एंशिएंट। सो नेक्स्ट वीक तक आपका पूरा हिस्ट्री विद एमसीक्यूज खत्म हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, who among the following leaders escaped from the prison and organized underground activities during the Quit India movement? Number 1 is it J.B. Kriplani? Number 2, is it Ram Manohar Lohia? Number C, is it अच्युत पटवर्धन? या नंबर डी, इज इट जय प्रकाश नारायण? बताओ इसका आंसर, क्या आंसर है इसका? बताइए पहले वाले का आंसर। यू आर ऑडिबल, ओके, बताओ इसका आंसर। चलो चलो, आप चुप रहिएंगे, बाकी बताएं क्या है। ममता जी बताइए क्या? ए, जेबी कृपलानी। जबकि जेबी कृपलानी का हमने स्पेसिफिकली पढ़ा था कि ये सबसे ज्यादा जो है वो इन्वॉल्व थे आपके अंडरग्राउंड एक्टिविटीज में। अब द क्वेश्चन इज कि जो प्रिजन से भाग गए थे, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज द ओनली मूवमेंट जहां पे ब्रिटिशर्स, मतलब पहले भी ब्रिटिशर्स कम्युनिकेशन को रोक देते थे, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट में क्योंकि ये लीडरलेस मूवमेंट था, इसलिए ये प्री प्लान था कि जब हम सबको उठा के अंदर डाल देंगे उसके बाद चीज़ें कैसे चलेंगी। इसीलिए आपका अंडरग्राउंड जो ये सब चीज़ें वो बहुत ज़्यादा आपकी इस काम में चली थी। सो एवरीबडी वॉज इन्वॉल्व इन द अंडरग्राउंड आपका एक्टिविटीज़ के लिए। लेकिन इनमें से एक आदमी जो भाग गए आपके प्रिजन से, दैट इज जय प्रकाश नारायण। सो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा इनमें से इन्वॉल्व था, तो एवरीबडी वाज इन्वॉल्व। पूछा जाए कि कौन भाग गए, तो दैट इज जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो बताइए, आप बताइए ये सफेद हुड में इसका आंसर। द लीडर ऑफ बारदोली सत्याग्रह वाज, पहले आप मुझे बताएंगे कि बारदोली सत्याग्रह हुआ कब था, ये आप बताएंगे, ठीक है। नंबर 1, इज इट महात्मा गांधी? नंबर 2, इट इज विठल भाई? नंबर सी, इज इट वल्लभ भाई? नंबर डी, इट इज महादेव देसाई? बताइए, पहले आप मुझे बताइए कि ये हुआ कब था, लॉन्च कब हुआ था बारदोली सत्याग्रह? आप बताएंगे व्हाइट हुड में पहले। हैं? वल्लभ भाई, बताइए कब हुआ था लॉन्च बारदोली इंसिडेंट? 20? वेरी गुड, इट इज 1928, ठीक है। सो इसमें अब हम 2-3 क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन तो आ गया, ये लॉन्च कब हुआ था? 1928 में लॉन्च हुआ था, नंबर 1। नंबर सेकंड क्वेश्चन इज लॉन्च्ड बाय हु? लॉन्च नहीं, लेड बाय हु, किसने इसको लीड किया? सो इट वाज लेड बाय वल्लभ भाई पटेल। और इसी सत्याग्रह में इनको क्या मिला था? द टाइटल ऑफ सरदार जो है वो दिया गया था। अब हमको जावेद बताएंगे कि सरदार का टाइटल किसने दिया था? चुप, जो उसको पूछा जाएगा वही, ठीक है। बताइए किसने दिया था सरदार का टाइटल? वेरी गुड, ममता जी बताइए आप। वेरी गुड, चलो आप सब YouTube पे भी मुझे बताएं कि किसने दिया था टाइटल? गांधी जी ने दिया था, शाबाश शाबाश। वहां की लेडीज ने दिया था इनको सरदार का टाइटल, ठीक है। सो आपको पूछा जाएगा पीपल, और आपको स्पेसिफिकली लिखा जाएगा वुमेन ऑफ बारदोली, सो आपको याद रखना है। इसके अलावा बारदोली, अच्छा आप मुझे बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज ए एमिनेंट फॉलोअर महात्मा गांधी। अब मुझे बताइए कि कौन से सत्याग्रह के बाद ही बिकेम द फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी?
अल्लाहाबाद तो था नहीं, अहमदाबाद था पहली बार। बिल्कुल दिग्विजय जी, बिल्कुल विमेन्स नहीं विमेन। फिर उसके बाद रॉबी स्फेयर ऑल्सो विमेन, बिल्कुल नीरज। के बी जमवाल, यूट्यूब वालों को इग्नोर ही किया जा रहा है। के बी जमवाल बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, बताए आप ही जवाब दिए मुझे। के बी जमवाल 1922 नहीं है प्रीति जी, इट इज 1928। बिल्कुल वानी अरुण आशीष इज राइट, इट वाज खेड़ा सत्याग्रह इन 1918, याद रखिएगा 1918 में खेड़ा सत्याग्रह लॉन्च हुआ था। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल एंड विच महात्मा गांधी, साथ में कौन सी लेडी थी हु बिकेम फॉलोअर्स ऑफ गांधी जी? मजूमदार लेडी थी, इंदुलाल याग्निक, they both became the eminent followers of Mahatma Gandhi. Smart and unique is right, Simranjeet Singh is right, Shakur Manpreet very good, smart unique very good, very good। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इंदुलाल याग्निक, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वेरी गुड, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, जिसको पूछा जाएगा वही जवाब देगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स केम टू एब्रप्ट एंड बिकॉज ऑफ चौरी छोरा इंसिडेंट? नंबर 1 नॉन कॉपरेशन, नंबर 2 होम रूल लीग, नंबर 3 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नंबर डी क्विट इंडिया मूवमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप मुझे बताइए पिंक कलर की हुड में, पीच कलर की हुड, आप ही हैं, आप मुझे बताइए कि चौरी छोरा इंसिडेंट हुआ कब था? वेरी गुड, 1922 में हुआ था आपका चौरी छोरा इंसिडेंट। अब यहाँ पे कितने मारा गया था पुलिस वालों को? वेरी गुड, 22 पुलिस वालों को जो है बंद करके इनको आग लगा। हाँ वेरी गुड, सो 22 से 22 याद रखिएगा, बाय बाय, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब आप मुझे नेक्स्ट चीज बताएंगे कि इसकी वजह से गांधी जी ने किस चीज को कॉल ऑफ कर दिया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सिमरनजीत, सन ऑफ कश्मीर, रॉबिन सिंह इज ऑल्सो राइट, वेरी गुड। सोनाली सलोनी जी इज ऑल्सो राइट, सिमरनजीत इज ऑल्सो राइट, सो इट इज योर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, ओके, फ्यू मोर पॉइंट्स नॉन कॉपरेशन का हम बात करते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च हुआ है आप बताएं? मस्टर्ड वाली हुड में 19 बिल्कुल 1920 में ये स्टार्ट हुआ था। अलोंग विद विच मूवमेंट? अलोंग विद विच मूवमेंट ये स्टार्ट हुआ था? खिलाफत मूवमेंट के साथ जो है ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, ओके, सो खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म्ड बाय हु? आप बताएं जावेद। सो दे वर हु? अली ब्रदर्स। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सी बिल्लू 1920 इज ऑल्सो राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज, चलो करो इसको सॉल्व अपनी किताबों पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स ड्रू वुमेन आउट फॉर द सॉल्यूशन ऑफ होम? नंबर 1 स्वदेशी मूवमेंट, नंबर 2 होम रूल मूवमेंट, नंबर 3 नॉन कॉपरेशन, नंबर 4 इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा आपका मूवमेंट था जिसके चलते जो वुमेन है दे ऑल लेफ्ट देयर होम्स एंड दे केम आउट ऑन स्ट्रीट्स। अब बताइए क्या आंसर है इसका? हाँ, सीडीएम नॉन कॉपरेशन में नहीं थी औरतें, नहीं, और होम रूल लीग। देखो आपको क्या है ना, देखो आपको सुनो, आपको एक तो पहला क्वेश्चन ये नहीं पूछा ऑल वुमेन केम ऑन स्ट्रीट्स, सो ऑल इज अ वेरी बिग नेम। अगर सिर्फ पूछे कि किस किस चीज में विमेन का इन्वॉल्वमेंट देखा गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भूल के पिकेटिंग ऑफ शॉप्स किया गया था, टोडी शॉप्स को बंद किया गया था, वो किसने किया था? औरतों ने तो किया था पिकेटिंग ऑफ शॉप्स। तो नॉन कॉपरेशन में तो ऑब्वियसली थी। सिविल डिसोबीडियंस में क्यों नहीं थी? औरतें नहीं थी वहां उनके साथ। होम रूल लीग स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट, सो ऑब्वियसली, एंड स्वदेशी में भी ऑब्वियसली थी आपके बंगाल में जिन्होंने हाथ पे आपके राखी बांधी थी। ठीक है, सो आंसर क्या होगा इसका? डी, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, सो ऑल द वुमेन वर देयर जिन्होंने क्या सोचा? ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज 1 2 3 एंड 4। चलो नेक्स्ट इज, चलो भाई अब इसमें सिलेक्ट करो आंसर।
क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. नंबर 1, the Indian National Congress unanimously accepted the proposal of non-cooperation. Number 1. Number 2, before launch of the movement, Gandhi ji gave a notice to the Viceroy about the movement. Number 2. Number 3 is Lok Maya Tilak passed on the day the movement was launched. बताइए इसका कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है. चलो एवरीबडी ऑन यूट्यूब स्टार्ट रिप्लाइंग. बताइए इसका. हाँ बिल्कुल, जो आपका पहला वाला क्वेश्चन था उसका आंसर सब कुछ है. अब आप इसका बताइए मुझे. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दें सबके सब. एवरीबडी रिप्लाई फॉर क्वेश्चन नंबर 5. 3 and 1 is right. 3 and 1 is right. 1 1 1 क्या 1 1 1 क्या 1 1 1. ओके, क्या मतलब हुआ 1 1 1 का? पहला ही. अच्छा ओके. सी बोल रहे हैं आपके नीरज शर्मा 1 and 3. ओके 1 and 2 आपका बोटानी क्यू बोल रहे हैं. ओके जी. 5 का A 1 and 2. ऑल राइट. INC क्या INC? आप मुझे ऑप्शंस लिख बताओ. आप लोग बताएं क्या है 1 and 3. 1 and 3. देखो ये वाला MCQ, पहली बात तो जहाँ पे मैंने इसको क्वेश्चन को पढ़ रही थी जिस बुक में, उसका आंसर पीछे गलत दिया हुआ है. ठीक है, तो कोई भी चीज़ जब आप पढ़ते हो तो उसके एक्सप्लेनेशंस भी साथ में आपको पढ़ना है, इसीलिए आपको बोलते हैं. सो पीछे उसका आंसर गलत दिया हुआ है. इसका आंसर है 1 2 and 3. ऑल द अबव क्वेश्चन ऑप्शंस आर राइट. नंबर 1 INC ने यूनानिमसली, क्योंकि गांधी जी वाज देयर, तो सबने एक्सेप्ट किया था कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करेंगे. नंबर 2, बिफोर लॉन्च ऑफ द मूवमेंट गांधी जी ने एक्चुअली में इसको दिया था नोटिस कि भाई हम लॉन्च करने वाले हैं, और फिर 22 में एक और नोटिस दिया कि अभी भी टाइम है, सुधर जा, वरना नॉन कॉपरेशन के पीछे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हो जाएगा. सो ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो राइट. ऑप्शन नंबर 3 बहुत जरूरी है, क्योंकि लोक माया तिलक 1 अगस्त 1920 में इनकी डेथ हुई थी, और उसी दिन जो है ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था. देयर इज अ स्मॉल स्टोरी बिहाइंड इट. बेसिकली हुआ क्या था, जब आपका ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च होना था और सुबह सुबह इनकी डेथ, कार्डियक अरेस्ट या कुछ हुआ था, इनकी डेथ हो गई थी, तो एवरीबडी स्टार्टेड सेइंग कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड करते हैं, कुछ दिन आगे ले जाते हैं. लेकिन तब गांधी जी ने बोला कि नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो उनकी आत्मा कांप जाएगी, बिकॉज ही हिमसेल्फ विल नॉट लाइक कि मेरी वजह से जो है वो मूवमेंट स्टॉप हुआ है. इसीलिए उसी दिन को इसको लॉन्च कर दिए. तभी तो तिलक फंड बना था, याद आया? तभी उस इन्हीं के ही लिए जो तिलक फंड बनाया गया था कि और सब जो है यहाँ पे आके पैसे देंगे. और कैसा कहा गया है कि औरतों ने अपने ज्वेलरी भी दे दी थी. ठीक है, सो आंसर क्या है इसका? 1 2 and 3. चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश, शुरू हो जाओ. बताइए इसका आंसर. ठीक है एवरीबडी, दांडी मार्च का भी दिया था. A पार्ट इज राइट आंसर. 1 and 3 का श्योर है. अब आपको आंसर मिल गया एवरीबडी ऑन यूट्यूब, सबको आंसर मिल गया इसका, आपका क्वेश्चन नंबर 5 का. अब आप क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दें. बिल्कुल, स्मार्ट एंड यूनिक इज ऑल्सो देयर. क्या है क्वेश्चन? क्या बताया आपने? ऑप्शन 2 4 3 1. ओके, 2 4 3 1. वानी, यू आर राइट. Sayyid Yunus, I would request you, either if you want to study, you can study, or else you can leave it. These type of comments are not meant at the time I'm taking the class. Okay, so please delete that. चलो, okay, चलो. कब हुआ है सत्याग्रह अगेंस्ट रोलैक्ट एक्ट? 1919 में. ठीक है, सो पहले सत्याग्रह हुआ था, और जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, फिर नॉन कॉपरेशन हुआ. नेक्स्ट इज चंपारण सत्याग्रह. कब हुआ है ममता? 1970. 1970. चलो 1917. ठीक है, बच्ची कर रही है कोशिश, आप मौका दो. ठीक है, ओके. सो इट वाज गांधी जी फर्स्ट. कौन सा? बिल्कुल, इट वॉज गांधी जी फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया. ओके, नेक्स्ट इज खेड़ा पीजन सत्याग्रह. कब हुआ था?
1918 तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, तो फिर ये वाली हुई थी आपकी 15 को और ये वाली हुई थी आपकी 22 को। सो बहुत कम दिन का फर्क था, इसलिए याद रख लीजिएगा। हाउएवर इन दो में क्वेश्चंस पूछते हैं, ये वाला क्वेश्चन मैंने एक बार पहले भी देखा था, वहां पूछते हैं, ठीक है ठीक है। सो दैट इज 2, 4, 3 एंड 1। सो जितने भी आपके यूट्यूब पे थे मैं इनको एक बार पढ़ दूं। स्मार्ट एंड यूनिक, योर राइट। प्रीति शर्मा इज राइट, स्मार्ट एंड यूनिक। सिमरनजीत is right, Robbie is also right, Saloni is also right. बिल्कुल बिल्कुल। खेड़ा फर्स्ट देन अहमदाबाद। बोटानिक यू बिल्कुल सही, बोटानिक यू इज ऑल्सो राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो चलो शांति शांति। नेक्स्ट इज, चलो क्वेश्चन नंबर 7, एवरीबडी प्लीज सिट। Question number 7 is who began the Farezi movement? Number 1 was it Haji Sharatullah, number 2 Salimullah, number Sayyid Ahmad and number D is M.A. Jinha. बताइए 7th का आंसर बताइए। जो आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है ना प्रीति, इट हैपेंड ऑन मार्च 15, ठीक है। और जो खेड़ा वाला है वो 22 को हुआ, इसलिए जो है आपका आप उसको ऑर्डर में लगा लीजिए, ठीक है ठीक है। सो देयरफॉर फर्स्ट कौन सा हुआ है आपका, अहमदाबाद हुआ है, और देन आपका खेड़ा सत्याग्रह हुआ है। चलो बताइए बताइए इसका आंसर क्या है। आंसर बिल्कुल। कब हुआ था ये मूवमेंट लॉन्च, ये बताइए। ये तो रट लिया है ना किताब से, अब बताइए ये हुआ कब है और हुआ क्यों है, ये भी पूछ सकते हैं ना। बंगाल में हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल बंगाल में हुआ था। ए सिमरनजीत राइट, रॉबी पेर इज ऑल्सो राइट। बताइए कब हुआ था। 1818 में ये मूवमेंट हुआ था। ये बेसिकली जब आपका जो आपके सैयद थे ना, सैयद अहमद, उन्हीं के टाइम पीरियड में ये स्टार्ट हुआ था। और ये दोनों मूवमेंट जो है वो आपके बंगाल में ही स्टार्ट हुए। सो फर्स्ट क्वेश्चन दे कैन आस्क यू किसने किया था, नंबर 2 कब हुआ था, नंबर 3 कहाँ पे हुआ था, और नंबर 4 चीज दे कैन आस्क यू इज क्यों हुआ था। याद रखिएगा ये वाला जो मूवमेंट था ये प्राइमरीली फोकस करता था आपके पीजेंट्स के ऊपर। इसी के ही साथ ये जो मूवमेंट है इट वाज अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्स और रिजिड इस्लामिक थिंग्स। जैसे कि इन्होंने बोला कि जैसे आपको याद है मैंने आपको बताया था कि जब मूवमेंट स्टार्ट किया था आपके सैयद ने, उन्होंने क्या बोला था कि अगर कुछ करना है लाइफ में तो इन सब चीज़ों को पीछे हटाओ और पढ़ाई पे ध्यान दो, तभी लोग जो है वो आपकी बात सुनेंगे। सो ही वाज सेकंड ऑफ हिज थॉट्स, और उन्होंने भी उसी के चलते जो है ये वाला मूवमेंट को लॉन्च किया था, ठीक है। सो 1818 याद रखिएगा, ठीक है। चलो 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 अब इसका आंसर दीजिए। बिहार तो सबको पता है ना, पटना, वेरी गुड। तो बाकी के जो है वो देखो, वेयर डिड कन्वर सिंह जॉइन द रिबेलियन इन 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश। नंबर 1 वाज इट अरहा, नंबर बी वाज इट पटना, नंबर सी वाज इट बेतिया, या नंबर डी वाज इट वाराणसी। पटना 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 बिहार। रॉबीज फेयर, जो अगर आपका यही नाम है रॉबी, यू वर राइट, और आपने डिलीट कर दिया अपना आंसर, वेरी गुड। बेचारे रॉबी ने बाकियों का पटना दे के अपना आंसर डिलीट कर दिया। नीरज शर्मा इज राइट, अहमद इज रॉन्ग, साजिद इज रॉन्ग, गलत गलत। सो इसका आंसर है आपका अरा। बेसिकली ये जो मूवमेंट है स्टार्टेड एट भोजपुर, दैट इज इन बिहार। सो आपको यूजुअली बिहारी पूछते हैं, बट अगर करेक्ट जगह पूछा जाए तो ये भी ध्यान रखो, इट वाज आरा। कहाँ पे, भोजपुर में। और कहाँ पे, अगर प्रेजेंट डे देखे तो बिहार, ठीक है। चलो, who was connected with the Bihar Kisan movement? Number 1 Swami Sajanand, number 2 Karyananda Sharma, number C Rahul संस्कृत यायन, या नंबर डी यादू नंदन शर्मा। बताइए। यस, स्मार्ट एंड यूनिक, यू राइट। स्वामी शाहजानंदा इज द राइट आंसर। याद रखिएगा 1929 में जो है ये स्टार्ट हुआ था,
ठीक है। अब यूजुअली ये पूछते नहीं क्योंकि ये BPSC का है तो इसलिए पूछ लिए, तो ये वाला आपको नहीं पूछेंगे। और जम्मू किसान मूवमेंट तो कोई था नहीं तो आप वहां से बच गए, ठीक है। पर आपको पूछ सकते हैं कि हिंदू महासभा किसने बनाई, बताओ, ठीक है। सो एवरीबडी ऑन यूट्यूब टेल मी, किसने बनाई थी आपकी हिंदू महासभा? मदन अंकल, और मदन अंकल को 2018 में भारत रत्न भी मिला है पोस्टुमसली, ठीक है। सो ही इज द रेसिपिएंट ऑफ इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है। ही इज डन अ लॉट फॉर द डाउन ट्रोडन इन हिज टाइम, ठीक है। सो इट इज मदन मोहन मालवीय जिन्होंने जो है ये किसान हिंदू महासभा को स्टार्ट किया था। क्वेश्चन इज कब बनाया था? हाँ जी, हिंदू महासभा कब बनी थी बताइए। बिल्कुल सही, NG रंगा, NG बिल्कुल। सिमरनजीत सिंह इज राइट, सुहान इज राइट, मोहम्मद असफ अली इज राइट, जावेद अहमद, विनायक दामोदर नहीं, मदन मोहन मालवीय, रॉबी स्फेयर इज ऑल्सो राइट, वेरी गुड, ठीक है। नहीं, सुहान यूसुफ इट्स नॉट 1913। बताइए बताइए जल्दी, इतना डल कर दिया क्लास को। जनरेशन आयरन इज ऑल्सो राइट। अब क्वेश्चन खत्म हो गया मदन मोहन मालवीय पे। बताइए कि कब बना था हिंदू महासभा, क्वेश्चन ये है अब। जावेद इज राइट, चलो जावेद का आंसर आ गया। इट इज 1915 जब आपका हिंदुस्तान महासभा बना था, हिंदू महासभा बना था 1915 में बाय मदन मोहन मालवीय। चलो नेक्स्ट का आंसर बताइए। स्वराज पार्टी, ओके। नेक्स्ट बताइए कौन है सिविल डिसोबीडियंस वाला, हाथ खड़ा कर। आप है, वेरी गुड, गलत है। नेक्स्ट बताइए। रॉलैक बिल, वेरी गुड वेरी गुड। ए बोला, वेरी गुड। आगे बोलो, जो रह गए वो भी बोलो। चलो, जैसे कि कंफ्यूजन हो जाता है ना सिविल डिसोबीडियंस में नॉन कॉपरेट। पहले मुझे बताओ ये स्वराज पार्टी बनी कब थी? वही अपने। अब आप मुझे बताएं शर्ट में कि ये 23 है तो ये सिविल डिसोबीडियंस का फेलियर कैसे हो सकता है ना, है ना। सो इट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि जब इसको टेक बैक किया गया था उस टाइम पे दो लोग कह रहे थे, मोतीलाल नेहरू एंड CR दास, कि ये चलो अगर नॉन कॉपरेशन हमने पीछे ले लिया है तो अब हमको असेंबली में एंट्रीज भी करना जरूरी है। तभी तो स्वराज पार्टी बनाई गई थी कि हम इस पार्टी के नेम के अंडर जो है हमारा इलेक्शंस लड़ेंगे, ठीक है। 25 में चले गए थे बदतमीज। चलो, बोटानिक्यू इज राइट, सोहान इज राइट। सिमरनजीत 1920 में नहीं, 1923 में आपका कांग्रेस खिलाफत स्वराजिस्ट पार्टी बनी थी। मीनल इज ऑल्सो राइट, फर्स्ट सेशन इलाहाबाद, ओके, मीनल इज राइट। प्रीति वो खत्म हो गया क्वेश्चन, आप थोड़ा पीछे चल रहे हैं आई बिलीव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉल, हाँ वेरी गुड, ये देख रहे हो कब पूछा गया है। चलो, which one of the following is a very significant aspect of Champaran Satyagrah? Number 1, active all India participation of lawyers, students, women in the national movement. Number 2, active involvement of Dalit and tribal communities of India in the national movement. Number C, joining of peasants under rest to India's national movement. Drastic decrease in the cultivation of plantation, crop and commercial crops. क्या है विच ऑफ द, आपको बताना है कौन सा एस्पेक्ट था, बताइए इसका आंसर। बताइए बताइए, पूछ रही हूं मैं, क्या है? डी ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी बताइए। डी, मीनल इज राइट, अहमद इज राइट, Ricky, smart and unique, you're wrong.
सुहान यूसुफ, भवानी योर राइट, भवानी योर राइट। ओके वेट, पहली चीज तो आप सबने डी बोल दिया। ड्रास्टिक डिक्रीज कौन सा हुआ था यार, मुझे बताइए कौन सा ड्रास्टिक डिक्रीज के बारे में बात कर रहे थे हम? ऐसा तो कुछ उल्टा कमर्शियल क्रॉप्स को तो ये फोर्स करे थे कि उगाओ जाके इंडिगो। सो डी तो हो नहीं सकता क्योंकि ये प्रॉब्लम तो हमारी थी, राइट। अब सुनो, एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर्स कभी भी देखा नहीं गया, ये तो नॉन कॉपरेशन में देखा गया कहीं जाकर, सबसे ज्यादा आपके सिविल डिसोबीडियंस में देखा गया, तो ये तो है नहीं भैया। दलित्स और ट्राइबल्स को तो इन्होंने चंपारण 17, इन्होंने लगा दो 1901 में ही शुरू कर दिया था, अपनी आइसोलेशन पॉलिसी लगाकर उनको अलग कर दिया था फ्रॉम मेन स्ट्रीम। जितने भी ट्राइबल रिवॉल्ट्स हैं वो सब आपकी 1900 से पहले वाले हैं, उसके बाद तो हमको दिखते ही नहीं है। सो ट्राइबल मूवमेंट या दलित का तो कुछ था ही नहीं। नंबर सी, ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट्स अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट, ऑफ कोर्स यही तो हुआ था, तभी तो गांधी जी, हाँ ठीक है, ओके। चलो अब आप मुझे बताइए कि चंपारण सत्याग्रह को ज्वाइन करने के लिए गांधी जी के पास कौन आए थे? आप चुप रहिएगा। कौन आए थे गांधी जी के पास प्रस्ताव लेके कि हमारी मदद करें? गांधी जी के ओल्ड फ्रेंड्स, क्या थे उन ओल्ड फ्रेंड्स के नाम? राजकुमार शुक्ला जो है वो गए थे गांधी जी के पास कहने की क्या करो, चंपारण सत्याग्रह में हमारी हेल्प करे। और जो आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है उसमें गांधी जी किनके पास गए थे? क्या क्या बोला? एक क्या बोला? बिल्कुल सही, अनुसुईया बेन जिनके पास ये गए थे, ठीक है। वो औरत थी तो उनको गया था मत करिएगा, वो गए थे उनके पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, ओके, राजकुमार शुक्ला, बिल्कुल स्मार्ट एंड यूनिक इज राइट, आशीष इज राइट, जाबीना इज राइट, स्मार्ट एंड यूनिक, मीनल इज राइट, जेनरेशन आयरन इज ऑल्सो राइट। आप लोगों के नाम बड़े मजेदार हैं। बेन के पास शबीर सलारिया जी, हाँ जी, बेन के पास अनुसुईया बेन। चलो बताइए अब मुझे क्वेश्चन नंबर 12, शांति शांति, क्वेश्चन नंबर 12। चलो वेरी गुड, अनुसुईया हो गया, बिल्कुल जबीना, बिल्कुल बिल्कुल। 12 का बताइए, बताइए आप बताइए आमिर, 12 का बताएं। मोहम्मद आसिफ अली इज राइट, सिमरनजीत इज राइट, मोहम्मद आसिफ अली ने दो बार आंसर किया, वेरी गुड। मलिक ओविस, जेनरेशन आयरन इज ऑल्सो राइट। बताइए आप आमिर, सी ऑप्शन आप, ओके, आप बताएं। होना चाहिए तो बड़ा कुछ होता ही तो नहीं है। बताइए। नीरज योर राइट, मीनल योर राइट, बताइए। सब इतने ढड़ करके आंसर दे रहे हैं, आप लोग इधर बैठ के ऐसे। ओह अच्छा, आप लोग गूगल से देख रहे हैं। होम रू क्या? ओके, पहला है 1920 में विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज्ड इट्स नेम टू स्वराज्य सभा। ये मैंने क्लास में आपको आके लिखवाया था, बहुत अच्छे से लिखवाया था कि इसको लिखो, ये क्वेश्चन पूछते हैं पेपर में, बट अब आपको याद नहीं रहा और आधे तो ऐसे बैठे रहते थे और की करते रहते थे, तो उसका अब सारा सबक यहाँ पे निकल रहा है। नंबर 1 वॉज इट द ऑल इंडिया होम रूल लीग, नंबर 2 वॉज इट द हिंदू महासभा, नंबर 3 वॉज इट साउथ इंडिया लिबरल फेडरेशन, या नंबर डी वॉज इट सर्वेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी स्टार्टेड बाय हु? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, बताइए। इट इज, ओहो, इट इज ऑल इंडिया होम रूल लीग। मैंने आपको बताया था कि कब बनी थी ये होम रूल लीग? 1916 में बनी थी। दो बने थे आपके, एक तो आपके तिलक थे और दूसरी आपकी एनी बेसेंट थी, राइट। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि इसी के बाद 1917 में एनी बेसेंट बिकेम द फर्स्ट वुमेन जिन्होंने प्रिजाइड किया था सेशन ऑफ आईएनसी।
साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि 1920 में गांधी जी को यूनानिमसली बनाया गया था कि आप प्रिजाइड करें ऑन द सेशन ऑफ ऑल इंडिया होम रूल लीग। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि ठीक 1 साल के बाद ही गांधी जी ने इसका नाम बदल के रख दिया स्वराज्य सभा, और फिर होम रूल लीग बिकेम द पार्ट ऑफ INC। ठीक है, बिल्कुल। तो आपको ये भी याद रखना है कि किन्होंने चेंज किया था, तो महात्मा गांधी जी ने चेंज किया था। ठीक है, ओके। अब आप बताइए, स्वराज के झंडे आप लहरा रहे हैं, तो मुझे बताइए बॉम्बे किसके अंडर आता था, तिलक जी के अंडर या एनी बेसेंट के अंदर? एनी बेसेंट के अंदर आता था। मैंने उस टाइम पे कहा था कि महाराष्ट्र जो था वो आपका तिलक के अंडर था, लेकिन बॉम्बे जो है वो एनी बेसेंट के अंडर आता था। एनी बेसेंट के, आपको नींद आ गई, अभी जगाते हैं। आप बताइए एनी बेसेंट के कितने रीजनल सेंटर्स थे? कितने रीजनल सेंटर्स थे? कहाँ थे बताइए, कितने थे मस्टर्ड वाली हुड में? नहीं नहीं, इतने कहाँ गिनोगे, सिर्फ बताओ कितने थे। 3। आप बताएं ब्लैक हुड में। ये सजदत लग रहा है ना, देखो साजन मूवी के, जैसे वो माधुरी दीक्षित को बैठ के देखते थे टी स्टॉल में। मुझे माधुरी दीक्षित वाली फीलिंग आ रही है और ये संजय दत्त लग रही है ठीक है, चलो ओके, बताओ। हाँ बताइए संजय दत्त जी। 600 रीजनल सेंटर्स थे एनी बेसिन के, याद नहीं है आप लोगों को? मैंने बताया था, सॉरी 200 रीजनल सेंटर्स थे। एनी बेसेंट के मोर देन 200 सेंटर्स थे, और तिलक के सिर्फ 6 सेंटर्स थे। तभी तो दोनों में से बाल गंगाधर तिलक का ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड था इन कंपैरिजन टू एनी बेसेंट। अब आया याद आप लोगों को? ठीक है, 6 और 200, डन, ओके। अब इनको याद करें एक बारी। हाँ, हम नहीं देख रहे, गूगल से इनको बोलो। जावेद आपको बोल रहे हैं, जावेद को ही बोल रहे हैं कि हम नहीं देख रहे गूगल से। ठीक है, वेरी गुड। एनी बेसेंट, वेरी गुड वेरी गुड। 200 सलोनी इज राइट, नीरज इज राइट, शबीर इज राइट, रॉबी इज राइट, शबीर सलारिया इज राइट। नमस्ते मैम जसवंत जी, नमस्ते। तिलक के 6 थे, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। स्मार्ट एंड यूनिक, बिल्कुल सही। इन्फ्लुएंस बाय इवोल्यूशन, ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग was known during the days or revolt of 1857 as Danka Shah? Okay, number 1 was it Shah Amal, number 2 was it Maulvi Ahmadullah Shah फैजाबाद वाले, नंबर C was it नाना साहिब, या नंबर D was it तांत्या तोपे? बताइए। बताइए इसका आंसर। मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है। तो याद रखिएगा। अच्छा, इन्होंने कहां से रिवॉल्ट को लीड किया था? कहां से रिवॉल्ट को लीड किया था इन्होंने? फैजाबाद से लीड करने वाले थे आपके मौलवी अहमदुल्ला, कल भी आपको बताया था मैंने। ठीक है, सो याद रखिएगा, इनको दंका शाह के नाम से भी कहते थे। शाह अमल के ऊपर इस बारी केएस में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा देखिए, यूपी वाली साइड को लीड करने वाले ये थे शाह अमल। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन जो मुझे अभी याद आया, मुझे बताइए तांत्या तोपे का असली नाम क्या था? बताइए। चंदू है, कौन सा पांडे? ओके एवरीबॉडी, बताइए मुझे। वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल शकूर जी आप सही हैं, रॉबी, सुहान, प्रीति जी बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताइए व्हाट वाज द एक्चुअल नेम ऑफ तांत्या टोपे? रामचंद्र पदुरंग। ठीक है, सो रामचंद्र पदुरंग वाज द एक्चुअल नेम ऑफ तांत्या टोपे। आपको पता है मुझे कैसे पता है इसका आंसर?
क्योंकि ये मैंने किसी क्वेश्चन में नहीं देखा था, ये क्वेश्चन केबीसी में पूछा गया था, कौन बनेगा करोड़पति में, ठीक है। जैसे दास्ताने गदर, वो भी आपका केबीसी में क्वेश्चन आया था, ठीक है, वो देखा करे, सो वो आपको हेल्प करेगा। इसका लिखिए रामचंद्र पडुरंग, बिल्कुल बिल्कुल। सो रामचंद्र पडुरंग टोपे वाज द एक्चुअल नेम ऑफ तांत्या टोपे। चलो नाना शाहिद कपूर, हैं जी, वानी जी, शाहिद कपूर कहाँ से आए? पडुरंग जबीना जी इज राइट, मोहम्मद नवाज इज राइट, वानी शौकत आप क्या बोल रहे हैं? पडुरंग बिल्कुल सही, ठीक है। सो रामचंद्र पडुरंग। चलो 14th क्वेश्चन पे आ जाइए। 14th क्वेश्चन है आपका, हु टुक ओवर इक्का मूवमेंट या फिर यूनिटी वाला मूवमेंट, ठीक है। कहाँ है बाबा रामदेव? ओके, स्टार्टेड बाय द कांग्रेस इन अवध 1921 से लेके 1922। नंबर 1 वाज इट भगवान आहिर, नंबर 2 वाज इट मदारी पासी, ये मदारी है, ये आय लिखा है ना, ये आय है, ठीक है, मदारी पासी। नंबर सी वाज इट बाबा रामचंद्र, या नंबर डी वाज इट शाह नीम अत्ता? बताइए 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 एवरीबॉडी, मुझे बताओ आंसर 14th का। डी शाह ना, बिल्कुल पवन इज राइट, वानी इज राइट, नहीं आरजू यू रॉन्ग, रॉबिन इज राइट। हाँ प्लीज थोड़ा साइलेंट हो जाए, बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। साजिद इज राइट, बिल्कुल। स्मार्ट एंड यूनिक इज ऑल्सो राइट। सो याद रखिएगा द करेक्ट आंसर इज योर मदारी पासी। पहली बात तो MADRI है, ये L लिख दिया ना, और PASI है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। पासी 1921 में जो है ये मूवमेंट आपको मैंने करवाया है शायद, ये है ना, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में करवाया हुआ है आपको, ठीक है। यूनिटी मूवमेंट, इक्का, एकता वाली, ठीक है। चलो 1900, अच्छा आप इसका आंसर दे रहे थे। चलो अब बताइए 1921 में ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्स गांधी जी शेव्ड हिज हेड एंड बिगेन वेयरिंग लोइन क्लॉथ इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई विद द पुअर। लोइन क्लॉथ क्या होता है? धोती, ठीक है, ठीक है। नंबर ए वॉज इट अहमदाबाद, नंबर बी वॉज इट चंपारण, नंबर सी वॉज इट चौरी छोरा, या नंबर डी वॉज इट साउथ इंडिया? छोरा छोरी तो उससे पहले गांधी जी धोती में थे। विशाल you're right, सैयद इकबाल you're right। याद रखिएगा इट वॉज साउथ इंडिया। बेसिकली जब ये साउथ इंडिया में टूर करने के लिए गए थे, उस टाइम पे ही रियलाइज्ड कि यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा गरीब हैं, एंड देन ऑफ कोर्स ही लेफ्ट ऑल हिज लैविश लाइफ, और फिर उन्होंने भी लोग आम जनता के साथ जैसे वो सोते थे वैसे सोना शुरू कर दिया, धोती पहना शुरू कर दिया है। क्या टंटे थे? टैक्ट तो क्या कह सकते हो यार, उन्होंने कौन सा कोई पार्टी के साथ, उन्होंने देखो ना कोई पॉलिटिकल एज वो तो था नहीं, फादर ऑफ द नेशन है एवरीबडी यार, इन सबकी जुबान का ही तो, कोई भी पॉलिटिशियन आप ले लो। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद वही गमछ क्या ओके। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। गदर कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, USA, ठीक है। अच्छा बहुत खिलखिल हिल रहे हैं। मुझे बताइए गदर पार्टी जो है आपका कब बना है? बहुत जबरदस्त। अब एक प्रश्न जिसका आंसर आपको नहीं आएगा, और मुझे कोई हैरानगी भी नहीं होगी, आपको भी नहीं है क्योंकि स्पेक्ट्रम में नहीं है, ठीक है। आप मुझे बताइए कि गदर पार्टी का एक्चुअल नेम क्या था? ये मैंने क्लास में लिखवाया है, बताइए।
YouTube वाले मुझे बताइए कि गदर पार्टी का एक्चुअल नेम क्या था? वीकली था और उसी के अराउंड इन्होंने ये पार्टी बना दी थी। अब आप मुझे बताइए इसका एक्चुअल नेम क्या था? एक्चुअल नेम क्या था? गद्दार क्या? सुहान जी आपको मुझे बताना है कि देख लिया? बिल्कुल ठीक है। अंग्रेजी राज के दुश्मन। ओके वेट वेट, सबसे पहले भवानी सिंह जस्टोटिया, वेरी गुड, यू आर राइट, एंड रॉबी इज ऑल्सो राइट। प्रीति, अरुण, नहीं अबरार कोस्ट गार्ड नहीं था। सिमरनजीत यू आर राइट, ठीक है ठीक है। सो क्या था इसका नाम? था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। आई स्टिल रिमेंबर मेरे क्लास में इंडियन एसोसिएशन लिखाया था, फिर मैं नेक्स्ट डे आके बोलता कि इंडियन से, वैसे तो मुझे पता है आपसे बहुत बुद्धिमान है, बट आपको पेपर में अगर हिंदुस्तान दिए तो पूछना नहीं कि मैम तो गलत पढ़ा दिया। सो इंडियन वो हिंदुस्तानी है, ठीक है जी। चलो बताइए मेरे होनहार बच्चों, 17, ओहो चलो, दिस इज द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन फॉर JKSSB, UPSC, PSC। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, एवरीबडी शांत। बिल्कुल सही विशाल। नितिन यू आर राइट। अरे क्या हो गया? आहिस्ता, गलती से टाइप हुआ गार्ड। ओके अबरार जी कोई बात नहीं। अब आप मुझे बताइए 17th का आंसर। राजिया, कन्वल, मीनल, RS, बल्ला, अलका, स्मार्ट एंड यूनिक, आहिस्ता प्लीज, वानी, सिमरनजीत, प्रोलेट्रिएट। सबसे पहले तो आप सब जो आंसर्स दे रहे हैं ना, ये प्रूव होता है कि ये लोग गूगल नहीं कर रहे, क्योंकि इट वुड हैव टेकन टाइम अदरवाइज, ठीक है। सो वेरी गुड, आप लोग गूगल नहीं कर रहे हैं। ओके हम ऐसे करेंगे, रॉलेट एक्ट कब आया है ममता? ओके सो रॉलेट एक्ट इज 19। अब आप मुझे बताएंगे वो संजय दत्त की सॉल्ट मार्च कब हुआ है? 30 संजय दत्त आप है, ठीक है। सो बी आ गया ये। अब हमको बताएंगे ये, आप मुझे बताइए चौरी छोरा इंसिडेंट कब हुआ है? ठीक है। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। सो क्या आंसर आया? CDBA। हाँ बिल्कुल सही, ए का ये है, ये है, ये है, ये है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलो अब वो जो मस्टर्ड वाली हुड में है ना, जो मस्टर्ड वाली हुड में है, आप मुझे बताएंगे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जाने से पहले गांधी जी ने दिल्ली पैक्ट साइन किया था। अब आप मुझे बताइए दिल्ली पैक्ट किन दो लोगों के बीच में साइन हुआ था? मुगल्स राय क्या आपने पहले क्या बोला? तभी मैंने दिल्ली पैक्ट बोला, इरविन पैक्ट नहीं बोला, ठीक है। सो याद रखिएगा। और उसके बाद इरविन पैक्ट को इंडोर्स कब किया गया था? शर्ट में है 1931 एट विच कांग्रेस सेशन? आपको पूछा, उनको पूछा मैंने। चलो अब आप मुझे बताइए हु वाज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर द कराची सेशन? नहीं, बताइए हु वाज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर द कराची सेशन? कल आप क्लास में थे? आजाद वल्लभ भाई पटेल 1931। इट वाज द फर्स्ट टाइम जब गांधी जी को काले झंडे दिखाई गए थे, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट, प्रीति जी बिल्कुल सही, सुहान इज ऑल्सो राइट, एवरीबडी वेरी गुड। उमर जी आप इन सब चीजों को छोड़े, बस आप आंसर करें, यू आर डूइंग ग्रेट, ठीक है। हाँ अब आप, वो उमर कह रहे हैं आपको कि हम गूगल नहीं करें, उनको डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। अबरार इट इज नॉट दादा भाई नारोजी, इट इज वल्लभ भाई पटेल। पटेल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन इज नंबर 1, लेट मी रीड, शोर नहीं, अब शोर करेंगे फिर कल से आप नहीं बैठेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो डिस्टर्बेंस होता है। चलो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सॉल्ट मार्च। कब हुआ है ममता सॉल्ट मार्च? अभी तो याद करवाया।
ठीक है, दैट इज योर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सॉल्ट मार्च बेसिकली लेड टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, फाइन, हो जाएगा, बार बार पढ़ोगे हो जाएगा. ठीक है, फर्स्ट इज सॉल्ट मार्च वाज डेलिबरेटली इग्नोर्ड बाय द यूरोपियन मीडिया, नंबर 1 पॉइंट. नंबर सेकंड, द सॉल्ट मार्च वाज वाइडली covered by the American and European media. Number second. Number 3, the Salt March was the first nationalist activity in which women participated in large numbers. Third. Fourth, the Salt March impressed upon the British the urgent need to devolve more powers to Indians. क्या आपको बताना है? करेक्ट है, करेक्ट. ठीक है, क्या है 3 and 4? ओके, 2, 3, 4. ओके, लेट मी सी बच्चे क्या आंसर कर रहे हैं. बताइए इसका आंसर मुझे एवरीबडी. 18th का. बताओ. अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आया है. बिल्कुल, अलका राजपूत, यू आर राइट. राज्य अलका राजपूत इज राइट. अभी तक सिर्फ अलका का आंसर सही आया है. अभी तक सिर्फ अलका का आंसर सही आया है. 1 to 4, वेरी गुड. प्रीति, यू आर ऑल्सो राइट. नो प्रीति, यू आर रॉन्ग. प्रीति गलत. भट्ट राहिल इज ऑल्सो राइट. सो अलका, यू गेट अ पॉइंट बिकॉज यू वर द फर्स्ट वन टू गिव द आंसर. अब सुनो, अगर कोई मेरे कौन सा बैच था, वो सेकंड या थर्ड बैच की बात है, वो एक लड़के ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा भी था और फिर मैंने नेक्स्ट डे आके उसको उसका आंसर दी, क्योंकि उसने मुझे बड़ा अटपंगा सा क्वेश्चन पूछा था, बट उस टाइम पे आई क्लियर्ड 1-2 पॉइंट्स उसके. याद रखिएगा, ये जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, सॉल्ट मार्च, इट वाज वाइडली कवर्ड बाय द यूरोपियन मीडिया. और यही रीजन था कि यूरोपियंस आल्सो स्टार्टेड प्रेशराइजिंग देयर गवर्नमेंट कि भाई तुम लोग कर क्या रहे हो वहां पे. जस्ट इमेजिन करो, ये मत सोचो कि हिंदुस्तानी ऐसे करके अगर हमारे इंडियंस में कहीं जाकर लोगों को मारने शुरू हो जाए तो क्या हम लोग नहीं बोल पड़ेंगे. याद रखिएगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद एवरी पर्सन, इंडिया एज वेल एज यूरोप, सब ने इसको कवर करना शुरू कर दिया था. और सबसे ज्यादा सिविल डिसोबीडियंस की जो पिक्चर्स है वो अभी भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी. सो पहला वाला ऑप्शन तो हो गया आपका गलत. अगर आप, तो हो गया जी आपका ए ऑप्शन खत्म. अब देखिए, चलो बाकी छोड़ो, सेकंड और थर्ड छोड़ो, फोर्थ वाला जरा देखो मुझे. सॉल्ट मार्च impressed upon the British the urgent need to devolve more powers to Indian. कब? एक सेकेंड, आप बताओ, आप समझे क्या इस लाइन से, फोर्थ पॉइंट से? देखो देखो, फोर्थ पॉइंट कहता है कि सॉल्ट मार्च में डिवॉल्व कहने का मतलब है कि ब्रिटिशर्स देवर फोर्स्ड कि वो जल्दी जल्दी कुछ इनको ट्रांसफर करें ताकि ये लोग चुप बैठ जाए. कौन सा चुप बैठ जाए, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था. गांधी इरविन पैक्ट में कब बात हुई है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की, कब बात हुई है उसकी बात? बिल्कुल, लेकिन इस अपॉन द ब्रिटिशर्स को फोर्स करना पड़ा कि ब्रिटिशर्स को क्या करना है, अपनी पावर जो है वो देनी पड़ेगी. ब्रिटिशर्स ने कब दी अपनी पावर्स? वो तो हमारा मूवमेंट था ना. ब्रिटिशर्स तो देवर नॉट फोर्स, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया. गांधी इरविन पैक्ट में कहाँ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की गई, कहाँ डोमिनियन स्टेटस की बात हुई? सॉल्ट टैक्स तो तोड़ दिया गया था. हमने सॉल्ट टैक्स तोड़ा ना. देखो, जब वो कहते ना मोर पावर, सॉल्ट टैक्स तोड़ना कोई पावर देना थोड़ी है. पावर देना होता है डोमिनियन स्टेटस देना, कि आप हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगहें बढ़ा देते, आप डोमिनियंस क्रिएट करते. ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये तो एक टैक्स था जो हमने तोड़ा. ठीक है, सो मोर पावर्स टू इंडियंस, ऐसा कुछ नहीं हुआ था. सो आपका फोर्थ पॉइंट भी खत्म. सो आंसर इज 2 and 3. ठीक है, सो 2 और 3 जो है उसका आंसर सही है. और सिर्फ अलका ने जो है इसका आंसर सही दिया था. ठीक है, अलका जी ने दिया था. फिर
रायत जी ने दिया था, रायत जी ने, हाँ, फिर आमिर जी ने भी दिया, ठीक है, ओके, चलो, ओके, आई एम नॉट आंसरिंग दिस, आई थिंक वी ऑल नो इट्स पंजाब, ठीक है जी। अब सोचो इसको भी आप लोग हरियाणा करके आ जाओ। चलो, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड डेप्यूटी स्पीकर, फर्स्ट इलेक्टेड डेप्यूटी स्पीकर। चलो, नेशनल लीडर है who was elected president of the Central Legislative Assembly in 1925 was number 1 Motilal Nehru, number B was it C.R. Das, number 3 was it Vallabh Bhai Patel, number D was it Vittal Bhai Patel। बताइए इसका आंसर। 20 का आंसर अलका, यू राइट, वेरी गुड। स्पीकर है, फर्स्ट इलेक्टेड थे ये, फर्स्ट टाइम इलेक्ट होके आए थे, उससे पहले नहीं होते थे, और इनको कुछ और नाम से बोलते थे, प्रेसिडेंट बोलते थे या कुछ बोलते थे, हाँ प्रेसिडेंट। सो उस टाइम पे पहले स्पीकर को प्रेसिडेंट कहा जाता था। बताइए बताइए, सो अगर आपको पूछा जाए तो ये सब चीज़ें हम जो है ब्रिटिशर्स के टाइम से ही आई हैं। बताइए बताइए। हाँ बिल्कुल, बताओ। इसका आंसर है विट्ठल भाई पटेल। तो याद रखिएगा, विट्ठल भाई पटेल हैं कौन जी? वल्लभ भाई पटेल के पापा, बड़े भाई थे, ठीक है। सो विट्ठल भाई पटेल वॉज बड़े भाई और वल्लभ भाई पटेल, और ये फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर जो है 1925 में बने थे, ठीक है जी। चलो, आई होप ये वाला क्वेश्चन आप गलत ना करें। तो आप बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, आप अपने दिल और दिमाग में सोचें, फिर जिसको पूछा जाएगा वो बोले, ठीक है। बिल्कुल, जबीना, प्रीति, स्मार्ट एंड यूनिक, उमर, विशाल, शबीर, सुहान, डी मैम बिल्कुल करेक्ट, इरफान वेरी गुड। अब आप नेक्स्ट का बताएं, 21 का आंसर बताएं। अबरार जी योर राइट, बताइए 21 का, 21 ही है ना, 21 का आंसर बताइए। ए, ओके, सो क्या आंसर है आप बताएं। क्या 1? आप बताएं। 1 and 2 मतलब ऑप्शन बताएं। ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, ए, आप बताएं अपना। ए, बी, वेरी गुड। आप सी, बी, ए, बी, आप ए। याद रखिएगा द आंसर इज ए, 1 and 2। नंबर 1 इज, सुनो, अब है, अब आता है द ब्रिटिश क्राउन सोवरेनिटी ओवर इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी एज्यूम्ड फ्रॉम द 1885। बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि जो क्राउन है वो सोवरेन हो गया था और कंपनी को ठुड मार के बाहर निकाल दिया गया था। नेक्स्ट आता है द ब्रिटिश पार्लियामेंट इनैक्टेड द फर्स्ट स्टैट्यूट फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द, बिल्कुल, बाय द नेम हर मैजेस्टी। हर मैजेस्टी के नाम पे सारे काम किए जाएंगे। The act was dominated by the principle of absolute imperial control without any popular participation in the administration of the country। समझिए, ये जो लाइन है ना, ये यहाँ तक बिल्कुल सही चल रहा है, ये यहाँ तक सही चल रहा है बिल्कुल, ये आगे गलत हो गया है। ये जो विदाउट के बाद वाला गलत, आगे गलत हो गया है। डोमिनेटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंपीरियल कंट्रोल। पहले तो आता है व्हाट इज इंपीरियलिज्म। व्हाट इज इंपीरियलिज्म बताइए, तभी तो कर पाओगे ना इंपीरियल
सुप्रीमेसी ऑफ कोई नहीं, वो तो सोवरेनिटी हुआ। बताइए व्हाट इज इट? सोवरेनिटी हुआ, इंपीरियल कंट्रोल। याद है जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था तब गांधी जी ने क्या कहा था? वी आर अगेंस्ट द इंपीरियल पावर्स। इंपीरियल पावर है क्या? इंपीरियल पावर मतलब जब एक बड़ी कंट्री दूसरे कंट्री की लैंड के ऊपर अपने जो है कंट्रोल धोसती है, उसको बोलते हैं इंपीरियलिज्म। मतलब दूसरे की लैंड को अपने कंट्रोल में ले आए। सो यहाँ तक तो ये बिल्कुल सही जा रहा है। विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, क्यों नहीं भाई, पूरा का पूरा तो घुस गए थे यहाँ पे इंडिया में। एडमिनिस्ट्रेशन से लेके गवर्नमेंट सब कुछ तो इन्हीं की थी, तो यहाँ पे आके आंसर हो जाता है गलत। सो आंसर इज 1 and 2। पार्टिसिपेशन तो था हर जगह, तो मेजॉरिटी लोगों की थी, हम लोगों को तो क्या मिला? ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब समझ आ गया आपको? क्लियर हो गया? वेरी गुड। चलो जी, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। बताइए, आपको कंट्रोल हो गया? आपको कंट्रोल नहीं, आपको समझ आ गया? 1880 1800 ओके। Question is the College of Fort William was established by which of the following Governor Generals? Number 1 Warren Hastings, number 2 Lord Cornwallis, number 3 R. Winsley, number D William Bentinck। बताइए 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 आंसर। कन्वल जी ने दिया है सही आंसर, बिल्कुल सही। वानी ने सही दिया है, सलोनी ने सही दिया है, अनुज ने भी सही दिया है अभी तक तो। बताइए। प्रोलिटरेट गलत है आपका। कौन है? 1800 में जो है ये फोर्ट विलियम, कहाँ पे है फोर्ट विलियम? ठीक है, क्या आपका कोलकाता में है? पहले कैलकटा। और एक और चीज बता दूं, याद रखिएगा, इसका फोटो केबीसी में दिखाया गया तो पूछा गया था ये कौन सी जगह है। ठीक है, सो इसलिए जो भी बड़ी बड़ी चीजें उनका भी देखें, क्या पता आप तस्वीर पहचानने वाले किसी कंपटीशन में चले जाएं, है ना, रणवीर सिंह का, ठीक है, या फिर केबीसी में चले जाएं। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अगर मेरा कोई स्कूल का टीचर मुझे अभी यहाँ देख ले ना तो कहेगा कि ये पता नहीं ये कहाँ पढ़ा रही है बच्चों को। हाँ, इसको बिल्कुल कहूंगी, क्यों नहीं कहूंगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। अब कैलकटा बिल्कुल। आहा, बाईजान जी आप सही है, उमर जी सही है, स्मार्ट एंड यूनिक सही है, फॉर ट्रेनिंग द ब्रिटिश ऑफिसर्स वानी शौकत बिल्कुल सही है, कन्वल शर्मा राइट राइट राइट। चलो बताइए, अब आप मुझे सब 23 का आंसर बताइए। बताइए सी का आंसर बताइए। सी का नहीं, 23 का आंसर बताइए। 23 है ना? ठीक है, सो इसका आंसर सी है। वेरी गुड युवराज, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 24, अबाउट विच एक्ट, हाँ ये जरूरी है आपका। जवाहरलाल नेहरू हैज सेड वी वर प्रोवाइडेड विद द कार विद ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजन। 1858, 1909, 1919 या 935? सी। वानी जी बिल्कुल सही, बाईजान इज ऑल्सो राइट, सो इट इज 1935। किसने कहा था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आई हैड गॉन टू टेक ब्रेड ऑल आई गॉट वाज स्टोन्स, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि आई हैड गॉन टू टेक ब्रेड ऑल आई गॉट वाज स्टोन्स। ये जब आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से आए थे ये निराश होकर। ओके, एक और चीज मैंने आपको क्लास में बताया था। ओके, एक और चीज अब आप मुझे बताइए, जिसको आता होगा हाथ खड़ा करिएगा, चिल्लाएगा नहीं, ठीक है? बजर नहीं, हाथ खड़ा करेंगे, ठीक है? इनकलाब जिंदाबाद।
हाथ खड़ा करें। इनकलाब जिंदाबाद। हजरत मोहानी ने आपको स्लोगन दिया था इनकलाब जिंदाबाद, विच वॉज पॉपुलराइज्ड बाय भगत सिंह। ये क्लास में मैंने 2-3 बार क्वेश्चन पूछा था क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। इट इज नॉट भगत सिंह, इट इज हजरत मोहानी हु वाज अ पोएट, इस्लामिक पोएट थे वो, ठीक है। हजरत मोहानी, आज इनको भी याद करें। नहीं, स्मार्ट एंड यूनिक भगत सिंह नहीं है, भगत सिंह नहीं है, हजरत मोहानी है। बहुत खूब, जो भी हजरत मोहानी का नाम ले रहे, बहुत सी। अलका राजपूत, गलत है आपका, इट इज नॉट भगत सिंह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। चलो जी, who won which one of the following had seconded the quit India resolution in 1924? 42, वही मैं सोचूं 24, वो देखो ना वहाँ पे, ठीक है। ए के आजाद, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी राजेंद्र प्रसाद, नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। सेकेंडेड मतलब क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को सेकेंड मतलब सपोर्ट करने वाले कौन थे? बताइए। ओके, अगर आपको पूछा जाएगा क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को, तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, लेकिन क्विट इंडिया वाज प्रपोज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। सो जब गांधी जी ने रेजोल्यूशन दिया, व्हाट वाज द रेजोल्यूशन? डू और डाई। उसको सेकंड करने, रेजोल्यूशन वही तो हुआ कि हम करने क्या वाले हैं, डू और डाई करने वाले हैं। उस रेजोल्यूशन को सेकंड करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन आए प्रपोजल वाला, इट इज जवाहरलाल नेहरू। रेजोल्यूशन को सेकंड जो बनी से सपोर्ट किया था वो जवाहरलाल नेहरू। और रेजोल्यूशन क्या लिया था कि हम या तो विल डू इट और वी आर गोइंग टू डाई इन इट्स अटेम्प्ट, ठीक है। अशरफ, अरुणा अशरफ अली, जिन्होंने वो झंडा लहराया था, ठीक है। और जिनकी आप बात कर रहे हैं वो उषा मेहता थी, वो आपके अंडरग्राउंड रेडियो चलाती थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज, चलो आ गया जी ब्रेड वाला क्वेश्चन। बताइए, द स्टेटमेंट वाज ऑन बीडेड नीज आई आस्क्ड फॉर ब्रेड एंड रिसीव्ड स्टोन्स इन इंस्टेड। सो इट वाज एसोसिएटेड विद नंबर 1 खिलाफत मूवमेंट, नंबर 2 डांडी मार्च, नंबर बी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, या नंबर डी क्विट इंडिया मूवमेंट। बताइए बताइए। क्या आंसर होगा? डांडी मार्च। क्यों? क्योंकि उसी टाइम पे जो है गांधी जी आपके गए थे और वहां से निराश होकर आए थे और फिर गांधी जी को और निराश कर दिया जेल में डाल के, ठीक है जी। सो इट वाज सेड बाय हु? गांधी जी, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ जी। डांडी मार्च, सॉल्ट मार्च एक ही है। डांडी मार्च बेसिकली क्या था? डांडी मार्च, सॉल्ट मार्च एक है। मार्च, डांडी इज द विलेज जहां से स्टार्ट हुआ था। मार्च मतलब ये चलते चलते गए थे डांडी तक। 1931 क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है ना उसके। असली में जब वो वहां से वापस आए थे तब उन्होंने निराश होकर कहा था कि मैं तो बेचारा, देखो ना, मैं तो गया था कि दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, पर वहीं से निराश होकर आया। सो बेसिकली ये स्टेटमेंट जो है व्हेन ही केम बैक फ्रॉम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पर इसके हिसाब से आप वो करेंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 का बताइए, बताओ। हाथ खड़ा करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे, चलाएंगे नहीं, हाथ खड़ा करेंगे। बताओ ममता। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ममता। ठीक है, ठीक है। सो इट इज खेड़ा सत्याग्रह 1918, ठीक है, द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। चलो
नेक्स्ट इज 28, हाथ खड़ा करेंगे, बोलेंगे नहीं, ठीक है। ओह, बताओ, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लीट द नेवल रिवॉल्ट ऑफ 1946 was started? नंबर 1 INS विराट, नंबर 2 INS क्राउन, नंबर 3 INS तलवार, या नंबर डी नन ऑफ दीज। इसको बॉम्बे म्यूटनी के साथ भी रेफर किया जाता है कि बॉम्बे में, क्योंकि वहाँ पे आपके नेवल वाले थे, तो वहाँ पर भी इतना प्रॉब्लम हो गया कि वहाँ के जो सबॉर्डिनेट्स थे उन्होंने अपने सुपीरियर्स के खिलाफ जो है म्यूटनी लॉन्च कर दिया। इट इज INS तलवार, याद रखिएगा। विराट तो वेरी रिसेंट है, बिल्कुल ठीक है। सो इसको बॉम्बे म्यूटनी के साथ भी जोड़ा जाता है। सो INS तलवार की वजह से क्या हो गया था, वहां पे नेवल रिवॉल्ट जो है वो छिड़ गया था। नेक्स्ट इज, ये बड़ा जबरदस्त, हाथ खड़ा करके बताएंगे आप लोग। चलो, व्हेन डिड गांधी जी गेव द स्लोगन ऑफ स्वराज इन 1 ईयर? ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन, ड्यूरिंग दांडी मार्च, ड्यूरिंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। चलो बिल्कुल बिल्कुल, इरफान इज राइट, प्रीति इज राइट, शुभम बिल्कुल सही, बाईजान इज राइट, वानी इज राइट, नो INS खान नहीं, रोमांटिक जी गलत है आपका आंसर। आपको युवराज जी, आपको PDF मिल जाएगा, ये आज हो जाएगा कंप्लीट, तो आपको मॉडर्न का PDF आज डाल देंगे, ठीक है। ओके, आई अरुण जी देख लिया आपका आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आंसर इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब थोड़ा सा मुझे बताइए कि गांधी जी ने जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया, उससे पहले एक सेशन हुआ था जिसमें गांधी जी ने कहा कि जिस तरीके से तुम लोग चल रहे हो उस तरीके से भूल जाओ कि आज़ादी है, तुम्हारी बात सुनी जाएगी। तो अगर चाहते हो कि कुछ हो तो कांग्रेस के मैंडेट में चेंजेस लाओ, लेजिटिमेट और नॉन वायलेंस को फॉलो करो, और तभी होगा। तभी आपका नागपुर में सेशन हुआ था जहां पे आपकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी और आपकी प्रोविंशियल लेवल पे जो कमिटीज हैं वो बनाई गई थी, ठीक है। अब मुझे संजय दत्त, आप मुझे बताएंगे कि नागपुर की जो मीटिंग हुई थी, सेशन, उसको प्रिजाइड करने वाले कौन थे? चलो, अब आप इसका आंसर बताएं जो मैंने पूछा है अभी, बताइए कौन थे नागपुर सेशन को प्रिजाइड करने वाले। ये मैंने स्पेसिफिकली आपको बताया था, ये बड़ा जरूरी सेशन है, नागपुर में हुआ था और उसमें मैंडेट में चेंजेस लाए थे। 15 बंदों की कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वो बनाई गई थी। क्या नाम है, आप बताइए जरा। गौतम है ना आपका नाम? आपका नाम गौतम है ना? सुधांशु, सॉरी। जो आपका 1920 का जो पहला सेशन था, जो आपका पहले अगस्त में हुआ था, फिर ये दिसंबर में हुआ, सितंबर में हुआ था, फिर ये दिसंबर में हुआ था, उसके आपके लाजपत राय थे, बिल्कुल सही। बट माय क्वेश्चन इज फॉर नागपुर सेशन। नागपुर के कौन थे? दिसंबर में नागपुर सेशन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई गई थी ना, 15 मेंबर्स की। था क्या होता है? थे। सी विजय राघवच्चा वॉज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। कौन थे? सी विजय राघवच्चा। CR दास मत करके आना, ठीक है। सो सी विजय राघवच्चा वॉज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब नागपुर के सेशन में कांग्रेस के मैंडेट में चेंज लाया गया, प्रपोज्ड बाय गांधी जी इन द सितंबर सेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग टुक द बर्निंग ऑफ द फॉरेन cloths as the incinate waste during the non-corporation movement? Very easy. CR दास, मोतीलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर या वल्लभ भाई पटेल? एक ने आंसर किया था, कौन है वो? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपके। नो सुहान, इट इज नॉट CR दास। हाँ, शुभम यू राइट। Vakar V Rajput is right. Ghosh is not right. Saloni is right. Robbie Sphere is right. बताइए।
क्या है आंसर? एक सेकेंड, ठीक है। मोतीलाल है क्या ऑप्शन में? नहीं नहीं, मोतीलाल इज नॉट, इट इज रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने बोला कि क्या है आपका फॉरेन क्लॉथ, इट इज वेस्ट, कि इसको जला दो, वो क्योंकि इट इज अ वेस्ट ऑफ जो हम पहन रहे हैं। ठीक है, देखो इसको आप इससे समझ सकते हैं कि आपका स्वदेशी मूवमेंट हैज आल्सो स्टार्टेड, वो सब स्टार्ट हो चुके थे, तो ऑलरेडी हम लोग फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट कर ही रहे थे, और नॉन कॉपरेशन में हमने जितना भी फॉरेन की चीज़ें उनको जलाया था। फर्स्ट टाइम हमने 1906 में ये चीज़ें को स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, सो आज आपका मॉडर्न हिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं वो, हाँ नीचे आपके आंसर्स दिए हैं। ठीक है, सो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के जो है आज आपका खत्म होता है, एंड आई विल सी यू ऑन मंडे विद MCQ सेशन ऑन मिडीवियल हिस्ट्री। ठीक है, तो पढ़ के आइएगा। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।